इजाजत नहीं देने की वजह क्या बताएं? ये प्रोटेस्ट लद्दाख भवन में करना पड़ा क्योंकि जो हमने विनती की जंतर मंतर पे करने के लिए उसको नकार दिया गया और यहाँ भी करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो राजघाट पर हमने अनशन तोड़ा, जो कि हमने शुरू की थी जब हमें हिरासत में लिया गया, तो हमने दो शर्तें रखी थी कि एक तो हमें राजघाट पर बापू की समाधि पर ले जाया जाए, क्योंकि वो चाहते थे हमें दिल्ली के सीमा से बाहर फेंक देना, फिर जहां भी जाएं। तो इसके लिए तो हम ले से 1 महीना पैदल चल के आए नहीं थे, तो हमने ये शर्त रखा कि हमें राजघाट पर ले जाया जाए, तभी हम अनशन तोड़ेंगे। तो हम आभारी हैं कि हमें राजघाट पर ले जाया गया। दूसरी हमारी थी कि हम इतने दूर से आए हैं तो देश के एक शीर्ष नेता से हम मिलेंगे, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय या गृह मंत्री। तो उसका हमें पूरा आश्वासन दिया गया कि 2 दिन में न मिल सके मगर 2 दिन में तारीख दी जाएगी। तो जब वो भी नहीं मिला परसों 4 तारीख तक, तो हमें ये अनशन करने का फैसला करना पड़ा। मगर फिर अनशन करने के लिए हमने जगह मांगी और जगह साफ थी। जंतर मंतर ऐसे ही अभिव्यक्ति के लिए है, मगर जब जंतर मंतर का हमें नहीं दिया गया, नकार दिया गया, फिर हमने पूछा कि कौन सी जगह है जहां पर कर सकते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं बताया गया। हम 2 दिन इंतजार करते रह गए, तो फिर आखिरकार हार कर हमने जहां लद्दाख भवन में मुझे ठहराया गया था डिटेंशन के बाद, वहीं पे हमने करना शुरू किया अपने 25 साथियों के साथ। हमारे जो 150 पदयात्री थे उनमें से 125 तो वापस चले गए, 25 फिर भी कहने लगे कि हम आए हैं तो हम कुछ लेके जाएंगे, हम अनशन पे भूखे रहेंगे पैदल चलने के बाद भी। तो ये वो वीर हैं जो इस समय हमारे साथ यहाँ पर अनशन पर हैं। उस पे आऊंगा। हाँ जी, जिस मुद्दे के लिए हम ये पदयात्रा पे आए और इस अनशन पे बैठे हैं वो लगभग सबको मालूम है। ये 4-5 साल से चली आ रही है। 4 बिंदु हैं इसमें। ये एपेक्स बॉडी ले की और कारगिल की केडीए जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं उनकी तरफ से है। ये हम इसकी अगुवाई नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो पद यात्रा थी उसका नेतृत्व हम कर रहे थे, मगर ये पद यात्रा और मैं उन्हें समर्थन देने के लिए कर रहे हैं ताकि उनकी मांगों को सुना जाए। तो ये मांगे हैं, एक तो क्या कहते हैं, लोकतंत्र की बहाली, दूसरी है 6वें शेड्यूल में लद्दाख को भी लाना, और फिर रोजगार के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन कायम करना। इस तरह के मांगों के साथ कर रहे हैं। और क्योंकि मैं एक पर्यावरण विज्ञ हूँ, एनवायरमेंटलिस्ट, तो मैं ये समझता हूँ कि स्थानीय लोकतंत्र जब तक सशक्त नहीं होगी, लोग सहभागी नहीं होंगे, पर्यावरण नहीं बच सकता है। तो इसे संरक्षण के लिए स्थानीय लोकतंत्र जरूरी है। इसलिए मैं इस आंदोलन से जुड़ा हूँ। धन्यवाद। देश के लिए, एक मिनट, देश के लिए मैं एक जरूरी संदेश देना चाहूंगा। ये जो हिमालय के ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, हिमालय की बर्बादी हो रही है, कहीं सोलर बिजली घरों के लिए सैकड़ों किलोमीटर ले जाए जा रहे हैं, कहीं हाइड्रो पावर के नाम पर नदियों को बांध बनाकर डुबाया जा रहा है, सभ्यताओं को, जानवरों को, पशु पक्षियों को। ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप लोगों को बिजली जरूरत है, दिल्ली में, पंजाब में, चंडीगढ़ में। तो मैं देशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि आप अपना जीवन शैली बदलें, इसे सादा बनाएं, आप कुछ भी जाया ना करें, क्योंकि हम ये बर्बादी देखते हुए आए। बिजली के नाम पे इतनी बर्बादी है, फिर यहाँ दिल्ली में आके देखते हैं लोग 40 डिग्री के गर्मी में अंदर रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, एसी को 18 डिग्री पे करके एक एसी की जगह 4 लगा रहे हैं। आदमी हो या ना हो, एसी जलाए जा रहे हैं। सोचते हैं कि मेरे पास पैसा है, मैं क्यों ना चलाऊं। ये पैसे की बात नहीं है, ये लोगों की जान की बात है। पशु पक्षी, वन नष्ट हो रहे हैं आपके बिजली के लिए। अगर आप आधे बिजली से चलाएं तो हमारे आधे पर्वत बच जाएंगे। अगर आप 10% पे चलाएं, जो कि मुमकिन है, मैंने यहाँ पिछले 4 दिनों में देखा, आराम से 10% पे पंखा और एसी के मिलन से कर सकते हैं, तो 90%